ये वाइब्रेशन क्यों आते हैं और कैसे बंद होना है। सर बोले ये वाइब्रेशन आने दो, वो एंजॉय करो। और उस टाइम उसने बताया, सर ने बताया, आप ध्यान करते हो, ध्यान किसी को सिखाते हो क्या, और ध्यान सिखाना चालू करो। उस टाइम से मैंने बहुत से लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया और आज तक मैं ध्यान सिखाता हूँ। मैं डॉक्टर अर्जुन कुंभार कोल्हापुर से आया हूँ। मैं कोल्हापुर में ही रहता हूँ। 28 अप्रैल 2021 में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया, अरे अर्जुन आप क्या कर रहे हो। मैंने उसको बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान के बारे में कुछ पता है क्या। मैं बोला कि ध्यान के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। यूट्यूब में बुद्ध बनो एक कार्यक्रम चल रहा है, वो आप देखो। मैंने उस दिन से ही 28 अप्रैल 2021 से ही, उस टाइम कोरोना था, उस टाइम से मैं उसी दिन से ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन मैं ध्यान में बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मन में जो विचार आते थे, उसके पहले भी मैं खूब तकलीफ में था, वो सब कम हो गए। कोरोना के काल में मैंने मेरा प्रैक्टिस सब बंद किया था और मेरे मन में बहुत से विचार आते थे। चलो अभी सब मेरा ठीक हो गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे बेटी की शादी हो गई, वो सब अच्छे सेटल हो गई है, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हम सुसाइड करते हैं, ऐसे विचार मन में आते थे उस टाइम। और उसी ही टाइम में मुझे उसने फ़ोन किया कि अर्जुन आप ध्यान करो। उसी दिन से मैंने ध्यान किया, बहुत अच्छा लगने लगा। वो जो विचार आते थे, सुसाइड के विचार जो आते थे, वो सब निकल गए। उसी दिन से दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार मैं ध्यान को बैठता था। 1 घंटे 2 घंटे मैं ध्यान को बैठता था। मेरे घर में मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, वो बोलते थे कितने टाइम ध्यान करते हो, आप घर में ध्यान नहीं देते, ध्यान 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 क्या करते हो। मैंने उसका किसी का भी नहीं सुना, मैं ध्यान ही करता रहा। दिन में 4, 5, 6 बार ध्यान करता था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। ध्यान में बैठने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे 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 वो मुझे आदत ही पड़ गई, ध्यान करने की मुझे आदत ही पड़ गई। ये मेरा जो पहले घर में जो क्रॉस करते थे मुझे, ध्यान क्यों करते, अब वो मेरी बेबी अभी एक दिन भी ध्यान नहीं छोड़ती। उसने अभी मांसाहार करना भी छोड़ दिया। मैंने उसको कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की, आप मांसाहार बंद करो, शाकाहार करो, ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन उसने अभी मांसाहार बंद करके वो भी शाकाहारी हुई। मेरी एक बहन है, वो भी मांसाहार करती थी। मैंने उसको भी बोला कि आप ध्यान करो, वो ध्यानी बन गई है और उसने भी मांसाहार छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छा लगने लगा है। ध्यान करने के बाद मुझे इतना आनंद मिलता है। मुझे सब जगह मैं जिधर देखता हूँ वो मुझे सब अच्छा लगता है। किसी में भी मुझे बुराई नहीं दिखती। ये मेरे में बदलाव आ गया है। उस टाइम कोरोना था, मैं किधर घर से बाहर नहीं जाता था। कोरोना की थोड़ी कम होने के बाद मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया, श्री भगवान महावीर मानव सेवा उपचार केंद्र, सम्राट नगर में है। मैंने सोचा मुझे उधर जाने के बाद जो मेरे पास पेशेंट आते उसको मैं ध्यान सिखाऊंगा, इसलिए मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उधर मेरे पास जब पेशेंट आते हैं उसको मैं मेरे केबिन में आगे बिठाता हूँ और उसको ध्यान सिखाता हूँ। मेरे पास सलाइन के लिए भी पेशेंट बहुत से आते हैं, उसको सलाइन लगा के मेरे साथ वो 1-1.5 घंटा बैठते। वो 1-1.5 घंटा वेस्ट करने के बजाय मैं उसको ध्यान सिखाता हूँ और ये अच्छे तरह से ध्यान सिखाते हैं। मैं एक दिन भी ध्यान नहीं बंद करता।
हर दिन ध्यान करता हूँ और मुझे ध्यान सिखाने का शौक लग गया। ये आदत ही पड़ी है मुझे। एक दिन ऐसा नहीं जाता मेरा कि मैंने किसी को ध्यान नहीं सिखाया। पेशेंट को तो मैं सिखाता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के जो स्कूल है उधर स्कूल में भी जाके मैं ध्यान सिखाता हूँ। मेरे गांव है, कोल्हापुर से 55 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ हॉस्टल है। उधर 200 स्टूडेंट्स रहते और चित्ते। मैं हफ्ते में 2 बार उधर जाके उनको ध्यान सिखाता हूँ और बच्चे बहुत खुश हो गए। वो बच्चे बोलते हैं कि मरते दम तक हम आपको नहीं भूलेंगे। इतना ऐसा ज्ञान हमने कभी भी किसी से मुंह से नहीं सुना है। आप बहुत अच्छे सिखाते हैं हमें और बहुत अच्छा लगता है। वो सब ध्यानी बन गए हैं। हफ्ते में 2 बार जाता हूँ मैं। जिधर भी मैं जाता हूँ ध्यान के बारे में बताता हूँ। एक बार मेरे मित्र का जवान बेटा गुजरा था, उसके घर मैं गया और उससे पहले मैंने सुना कैसा गया क्या गया, ये उसने बताया। उसके बाद मैंने उसको बताया आपका बेटा मरा नहीं है, खाली उसका शरीर ही मरा है, लेकिन वो जिंदा है। उसकी आत्मा जो है वो अमर है, वो मरी नहीं है। वो आपके इर्द गिर्द ही आपको मिलेगा, नहीं मरा नहीं है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, वो मरती नहीं है। आप क्यों दुख करते हैं? दुख मत करो और ध्यान करो। उधर ही मैंने उस घर के जो मेंबर थे, 7-8 मेंबर थे, उधर बिठा के मैंने उसको ध्यान सिखाया। जब मैंने घर में प्रवेश किया था पहले, उसके सबके चेहरे पे दुख था और मैं उसके घर से बाहर निकला तो सभी के चेहरे पर हंसी थी, खुश थे। वो लोग खुश थे। मुझे बोले आप फिर आओ और हमें ध्यान सिखाओ। ऐसा जिधर भी मैं जाता हूँ ध्यान सिखाता हूँ। एक दिन में मैं 1200 स्टूडेंट को ध्यान सिखाया। ध्यान से मुझ में बहुत बदलाव आया। मेरा जो गुस्सा था वो गुस्सा कम हो गया और मुझे बहुत आनंद मिलता है। आनंद ही आनंद। मुझे दुख बिल्कुल नहीं रहता। फाइनेंशियल मेरे ध्यान से पहले मेरे फाइनेंशियल भी कुछ प्रॉब्लम थे। अभी मुझे वो भी कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान सिखाता हूँ। बुक्स भी पढ़ता हूँ, जो पत्री जी के बुक है वो भी पढ़ता हूँ। ध्यान जगत, ध्यान महाराष्ट्र, ये भी मासिक है, वो भी मैं मंगाता हूँ, वो भी पढ़ रहा हूँ। जहाँ से जिस दिन से मैंने ध्यान करना शुरू किया आज तक छोड़ा नहीं और मरते दम तक ध्यान नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मुझे मालूम है अपना मृत्यु कभी नहीं होता। मृत्यु के बाद भी मैं ध्यान ही करूँगा। मैं बेंगलोर पिरामिड में भी जाता हूँ। पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलोर में भी जाता हूँ। पिछले साल मैं बुद्ध पूर्णिमा को बेंगलोर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में भी गया था। 3 दिन उधर रहा था। उधर की एनर्जी इतनी अच्छी है, पिरामिड में एनर्जी है और आजू बाजू में भी बहुत एनर्जी है। पिरामिड में मैं ध्यान को बैठा, किंग चैम्बर में जाकर मैं ध्यान को बैठा। उधर तो बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। 5-10 मिनट में ही आपको वहाँ एनर्जी फील होने लगती है। जब मैं पर ईयर मैं 2 या 3-4 बार बेंगलोर में जाता हूँ। मेरा बेटा उधर है और बेंगलोर में जाके पिरामिड वैली में ध्यान करता हूँ। करताल में भी मैं एक बार गया था। जिस टाइम पत्री जी बीमार थे उस टाइम करताल में भी गया था। उधर भी मैंने ध्यान किया। उधर भी ध्यान बहुत अच्छा होता है। मैं जन्म से शाकाहारी हूँ। मैंने अभी तक मांसाहार कभी भी नहीं लिया है और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मांसाहार क्यों लेते, मुझे प्रश्न पड़ता है, लोग मांसाहार क्यों लेते, किस लिए लेते? मांसाहार से आपको आपके शरीर को कुछ भी फायदा नहीं होता है।
लोग बोलते हैं डॉक्टर, कुछ डॉक्टर बोलते हैं मांसाहार खाने से प्रोटीन मिलता है। ये झूठ है सब। शाकाहार में भी प्रोटीन मिलता है। हम क्या करते हैं, हम प्राणी को मार देते हैं और उसका मांस खाते हैं। और उस जो प्राणी को हम मार देते हैं, उस टाइम उसकी जो भावना होती है वो सब हमारे मांस खाने से हमारे अंदर आते हैं। वो जो उस टाइम उसके जो विचार होते हैं वो मांस से हमारे अंदर आते हैं। हम भी वैसे बन जाते हैं। जैसे मराठी में बोलते हैं, जैसे खावे अन्न तैसे होते मन। इसलिए किसी ने भी मांसाहार मत खाओ। शाकाहार में सब मिलता है, सब प्रोटीन्स, विटामिन सब शाकाहार से मिलता है। जो जमीन से उगता है वो सब खाने लायक होता है। हमारा शरीर जो है वो शाकाहार के लिए अच्छा है, शाकाहार के लिए ही बनाया है। हम क्या करते हैं, पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डालते हैं, वो कितने दिन चलेगी। वैसा ही मांसाहार करने से हमें भी वैसा उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो उसकी हमें शिक्षा मिलनी ही होगी और मिलेगी। इसलिए किसी ने भी शाकाहार मांसाहार मत करो, शाकाहार को प्रेफरेंस दो। बहुत शाकाहार में बहुत विविधता होती है। बहुत से फल होते हैं, फूल होते, सब्जियां होती है, वो खाओ और उसका आनंद लो। मैंने बहुत से बुक पढ़े, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें उसने पॉजिटिव थॉट से अपना कैंसर बरा किया, पूर्णतया उसका कैंसर हील हो गया। और वो बुक पढ़ने से अपने मन में जो विचार आते हैं, निगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सब निकल जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग हम करने लगते हैं। वो बुक से हमें सीखने को मिला है। और बहुत से पत्री जी के बहुत से बुक मैंने पढ़े हैं। तुलसीदल, एक तुलसीदल 2 भाग, सीतायन पढ़ा है, और बहुत से बुक पढ़े लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भी पढ़ रहा हूँ। यू फॉर एवर, ये भी पुस्तक अभी पढ़ रहा हूँ। आत्मा की यात्रा, वो भी बुक मैंने पढ़ा है। उसके जो सेशन होते वो भी मैंने अटेंड किए है और उससे बहुत नॉलेज मिलता है। मृत्यु कुछ भी नहीं है और मृत्यु का स्वागत करना चाहिए हमें। हम सब लोगों ने मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मृत्यु के बाद का जीवन बहुत अच्छा है। अभी इस जन्म में हमें बहुत दुख आता है, मृत्यु के बाद दुख ये नहीं रहता है, सुख ही सुख है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। इसलिए किसी ने भी मृत्यु के बाद रोना नहीं चाहिए। जब जन्म के बाद हम उत्सव मनाते हैं, वैसा ही उत्सव हम मृत्यु के बाद मनाना चाहिए। ये सीख हमने पत्री जी ने दी है। वो पुस्तक से, वो जो बुक पढ़ा है उससे मुझे सब ये मालूम पड़ा। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का मुझे ज़्यादा सहवास नहीं मिला। एक बार मैं बेंगलोर में गया था, पिरामिड वैली में। उस टाइम तो वो बीमार थे। एक टाइम ही मैं उससे मिला था। बुद्ध बनो प्रोग्राम में एक बार पत्री जी आए थे। उससे मैंने ये मेरे ध्यान के अनुभव थे वो मैं बताने जा रहा था उसको। ध्यान में बैठने के बाद मुझे बहुत वाइब्रेशन आते थे, बहुत वाइब्रेशन आते थे। मैंने पत्री जी से पूछा, ये वाइब्रेशन क्यों आते हैं और कैसे बंद होना है? सर बोले, ये वाइब्रेशन आने दो, वो एंजॉय करो। और उस टाइम उसने बताया, सर ने बताया, आप ध्यान करते हो, ध्यान किसी को सिखाते हो क्या, और ध्यान सिखाना चालू करो। उस टाइम से मैंने बहुत से लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया और आज तक मैं ध्यान सिखाता हूँ। हर दिन ध्यान सिखाता हूँ। जब मैंने ध्यान शुरू किया
उसके बुद्ध बनो का प्रोग्राम मैंने जब शुरू किया, उसके 17वें दिन में मुझे बहुत वाइब्रेशन आने लगे। मुझे लगा ये वाइब्रेशन आंखें बंद करने के बाद आते होंगे। उसके बाद मैं ध्यान से उठा और बाद में मैं पूजा पाठ करने को बैठा। मंदिर के सामने पूजा पाठ करने को बैठा। आंखें बंद करके पूजा पाठ कर रहा था, कुछ मंत्र बोल रहा था। उस टाइम भी मेरा शरीर सब घूमता था, घूमने लगा था। मेरी बीवी मेरे बाजू में खड़ी थी, वह देख रही थी इनका शरीर सब घूम रहा है। उसके बाद मैंने आंखें खोली और ज्ञानेश्वरी ये ग्रंथ है हमारे महाराष्ट्र में, मराठी में, वो पढ़ने लगा। और आंखें खोलने के बाद भी मेरा शरीर सब घूमने लगा। मैं बहुत घबरा गया। मुझे सब मेरा शरीर घूमता रहा था। मैं बीबी को बोला मैं अभी पढ़ नहीं सकता, मेरा ये ऐसी हालत होगी तो मैं बाहर कैसे जाऊँ, लोग क्या बोलेंगे। मेरे एक सीनियर पिरामिड मास्टर है, उसको मैंने फ़ोन किया, मुझे ऐसा ऐसा होता है, शरीर बहुत घूमता है, मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन आने लगा है, मैं क्या करूं। उसने बताया मुझे कि आप नंगे पाँव से ज़मीन पे चलो और आजू बाजू किधर जिधर बड़ा पेड़ है होगा उसको झप्पी मार के उधर ध्यान करो। मैं 10 बजे वैसा ही नंगे पाँव से गया। मेरे घर के नज़दीकी एक खेत था, उधर एक बड़ा आम का पेड़ था, उसको झप्पी मार के मैंने उधर 5-10 मिनट उधर ही खड़ा रहा। और उसके बाद मैं उधर ही उस खेत में ध्यान को बैठा। 45 मिनट्स तक मैंने उधर ध्यान किया। मेरे मन में एक भी थॉट नहीं आया और 45 मिनट में मुझे सब वो वाइब्रेशन सब बंद हो गया था। ऐसे बहुत ध्यान में बहुत अनुभव मुझे आते हैं। कभी कभी बहुत गर्म होता था। एक बार मैं ध्यान में बैठा था, मेरा शरीर पूरा गर्म होने लगा, बहुत गर्म होने लगा। उस टाइम भी मैं घबरा। मैं सीनियर पिरामिड मास्टर को फ़ोन किया, क्या करूं मैं। उसने बोला कि आप शावर के नीचे जाओ और स्नान करो, वो सब ठीक होएगा। कभी कभी बहुत ठंडा लगता है, कभी कभी गर्म होता है, ऐसा कुछ कुछ ध्यान में आता है। कुछ कुछ दिखता भी है, कलर कुछ दिखते हैं। मुझे ध्यान में नेचर बहुत दिखता है, बहुत नेचर दिखता है। कुछ कुछ पुराने मंदिर दिखते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है, लेकिन मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पत्री जी ने बोला है उधर किधर भी ध्यान नहीं देना, आप खाली सांस के ऊपर ध्यान दो। वो उसकी जी सीख है, सर की जी सीखा है, वो ही मैं कर रहा हूँ। सांस के ऊपर ध्यान देना। ध्यान यानी कि क्या, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यानी कि ध्यान करना। अल्टी पल्टी मार के बैठो या कुर्सी पर बैठने के बाद पाँव क्रॉस करो, उंगलियां डालो और खाली सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान दो। आंखें पूर्ण बंद करो और शरीर पूर्ण ढीला छोड़ो। इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ बैठना ही है। ये इतना सिंपल ध्यान है, इतना सिंपल, कौन भी कर सकते हैं। गरीब कर सकते हैं, श्रीमंत कर सकते हैं, जो शिक्षित है वो भी शिक्षित करते हैं, जो शिक्षित नहीं वो भी ध्यान कर सकते हैं। बच्चे 5 साल के ऊपर के बच्चे और आखिरी श्वास तक हम ध्यान कर सकते हैं। इतना सादा ध्यान है, इतना सादा है, सिंपल है, सरल है। उसमें ये ध्यान करने से बहुत बदलाव आते हैं। आपका मन शांत होता है, अपनी एकाग्रता बढ़ती है, अपने बुद्धि का विकास होता है, आपके शारीरिक सब बीमारी सब ठीक होते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारी आपकी पूरी ठीक हो जाती है। आपके जो आर्थिक प्रॉब्लम होते हैं, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम होते हैं, वो भी सब मिट जाते हैं। और ये सब मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने ये सब अनुभव किया है। ध्यान ये प्रवचन नहीं है, ध्यान ही खुद करने की बात है। और मैं आपको बताता हूँ कि सब ने ध्यान करना चाहिए, सबके जीवन में बदलाव
100% आएगा। ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। ये साइंस में जैसे रिजल्ट आते हैं वैसे ही ध्यान करने से आपको रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ध्यान करो, ध्यान और ध्यान। ध्यान करने से सब कुछ मिलता है। दुनिया में जो आपको चाहिए वो ध्यान से मिलेगा। ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी ध्यान से आपको मिलती है। और अपना जीवन आनंदी और सुखमय बनाओ। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। नमस्ते। PMC हिंदी बदले जीवन।